जब जिंदगी के सबसे अपने पराये हो जाते हैं। कभी देखा है वो बूढ़े माँ बाप जो छत पर अकेले बैठे रहते हैं, जिनकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी होती हैं कि शायद आज बेटा आ जाएगा, शायद आज बहू एक कप चाय दे दे, शायद आज पोता पास बैठ कर एक बात कर ले। लेकिन वो इंतजार, बस इंतजार ही रह जाता है। कहते हैं न, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप अपना सारा जीवन होम कर देते हैं, उनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपना पेट काटकर उन्हें अच्छे स्कूलों में भेजते हैं और खुद फटे कपड़ों में रहकर भी उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, शहरों में बस जाते हैं, तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनके लिए घर में जगह कम पड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, जिन हाथों ने आपको चलना सिखाया वही हाथ अब कांपते हैं और आप उन्हें थामने नहीं जाते। जिन पैरों ने आपकी परवरिश के लिए खेतों की धूल खाई, आज वो चलने में असमर्थ हैं और आप उन्हें व्हीलचेयर तक देने को तैयार नहीं। जिन आंखों ने आपके लिए भगवान से दुआ मांगी, उन्हीं आंखों से अब आप आंखें चुराने लगे हैं। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी ने दूरी मिटा दी है, वहीं दिलों के बीच दीवारें और ऊंची हो गई हैं। रिश्ते अब प्रेम से नहीं, औपचारिकता से निभाए जा रहे हैं। माँ बाप अब सिर्फ त्योहारों में फोटो खिंचवाने का जरिया बन चुके हैं या फिर व्हाट्सएप स्टेटस की इमोशन लाइन बन गए हैं। माई फर्स्ट टीचर माई मॉम, माई हीरो माई डैड। लेकिन हकीकत, माँ रसोई में चुप बैठी है, पापा बरामदे में अकेले पड़े हैं और बेटा इंस्टाग्राम पर लिख रहा है फैमिली टाइम। अगर आप माँ बाप को जीवन के अंतिम समय में सच्चा सम्मान नहीं देते, तो आपकी सारी उपलब्धियां खोखली हैं और जब समय पलटेगा तो वही तन्हाई आपके हिस्से में भी आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सच्चाई की यात्रा की, एक ऐसे सफर की जो केवल कहानियों में नहीं बल्कि हमारे घरों में हर रोज घट रहा है। बुढ़ापे में क्यों टूटते हैं माँ बाप संतान के आगे, 4 कड़वी सच्चाइयाँ। जब जिम्मेदारी बोझ लगने लगे, पहली कड़वी सच्चाई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धवलपुर में सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो वहां की मिट्टी की सौंधी महक आत्मा को भी सुकून देती थी। ऐसे ही एक सवेरे गांव के एक कोने में बनी मिट्टी की पुरानी सी झोपड़ी से एक बुजुर्ग आदमी, रामदयाल, अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे बाहर निकलता है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अब भी वह ममता थी जो कभी बच्चों की किलकारियों पर मुस्कुराती थी। वह चारपाई पर बैठते हुए आसमान की ओर देखता है और खुद से बुदबुदाता है, हे भगवान, कहीं मैंने गलती तो नहीं की? क्या बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ना पाप था? वो आदमी कोई आम बुजुर्ग नहीं था। गांव का इज्जतदार, मेहनती और उदार किसान था। कभी उसके घर में चारों तरफ खुशहाली थी, पत्नी कमला, 2 बेटे विजय और अरुण और एक बेटी सीमा। खेत थे, गाय भैंस थीं और सबसे बड़ी बात, रिश्तों में अपनापन था। लेकिन समय बदला। रामदयाल ने जैसे जैसे अपने बेटों को बड़ा किया, उनके लिए दिन रात एक कर दिया। बारिश में भीगते हुए खेत में काम करना, धूप में तपना, यहाँ तक कि बीमार होने पर भी रुकना नहीं। और जब दोनों बेटों की शादी करवाई, तब सोचा था अब तो सुख देखेंगे। लेकिन किसे पता था कि यही सुख उनके जीवन का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। शादी के कुछ महीने बाद ही बहुएं बदलने लगीं। विजय की पत्नी नीला कहती, बाबूजी को अपने कमरे में क्यों नहीं रखते हो? हमारी आजादी में दखल होता है। अरुण की पत्नी रेखा कहती, घर में 2-2 बुढ़े रहने से माहौल भारी भारी लगता है, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे बेटे भी बदलने लगे। विजय ने पिता से कहा, बाबा, अब हम दोनों कामकाजी हैं, थोड़ा अकेला रहना सीख लीजिए। वैसे भी आपने बहुत कर लिया। अरुण ने तो एक दिन खुलकर कह दिया, बाबा, अब आप आराम करो, खेत हमें संभालने दो।
आपको बार बार दखल देने की जरूरत नहीं। रामदयाल कुछ कह न सके। उम्र की चादर ओढ़े वो सिर्फ चुपचाप देखते रहे, जैसे हर बूढ़ा देखता है जब उसकी संतान उसे एक बोझ समझने लगती है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी जीवन साथी कमला का देहांत हुआ। वो आखिरी इंसान थी जिसने रामदयाल को बिना शर्त समझा था। उस दिन पूरे गांव ने देखा एक मजबूत किसान जो कभी गांव के दाम्पंच में किसी से न डरा, वो अपने आंगन में बैठा बच्चे की तरफ फूट फूट कर रो रहा था। कमला, तू चली गई, अब किसके सहारे जीऊं? कमला की चिता बुझी नहीं थी और बहुएं अपने अपने गहनों की बात करने लगीं। विजय अरुण आपस में खेत बांटने की योजना में लग गए। और रामदयाल? वो अकेला हो गया, एकदम अकेला। अब बाप नहीं, सिर्फ एक मेहमान है। कभी जिस आंगन में उनके बोलने भर से सब कुछ रुक जाता था, आज वहीं उन्हें धीरे बोलने को कहा जाने लगा। बाबा, टीवी देख रहे हैं बच्चे, आप चुप रहिए। बाबा, रसोई में मत आइए, गंदगी हो जाती है। बाबा, आप अपने कमरे में ही रहिए। कभी कभी तो नौकरानी से भी कम अहमियत मिलती। एक दिन जब रामदयाल बीमार पड़े, तब दोनों बेटों ने एक दूसरे से नजरें चुराईं। विजय, आज ऑफिस जाना जरूरी है, तुम देख लो। अरुण, मेरे पास मीटिंग है, बाबा खुद संभाल लेंगे। रामदयाल ने समझ लिया अब वो बाप नहीं रहे, अब वो केवल एक ऐसी पुरानी किताब है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। जब रामदयाल अपनी पुरानी संदूक खोलते हैं जिसमें उनके बच्चों के बचपन की तस्वीरें, स्कूल की कॉपियां और टूटे खिलौने रखे हैं, एक तस्वीर को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उस तस्वीर में विजय रो रहा है और रामदयाल उसे कंधों पर बैठा कर मेला दिखा रहे हैं। तब तू नहीं चला बेटा, मैंने तुझे अपनी पीठ पर ढोया। और आज मैं चल भी नहीं सकता तो तूने मुझे दिल से उतार दिया। गांव की चौपाल पर जब बुजुर्ग एकत्रित होते हैं तो वे चर्चा करते हैं। रामदयाल तो वो आदमी है जिसने खेत बेच दिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज वही बच्चे उन्हें पूछते भी नहीं। आजकल की पीढ़ी समझती ही नहीं कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, वो तो समय का सच्चा आईना है। जब माँ बाप को जिम्मेदारी नहीं, बोझ समझा जाए, तो उनका दिल नहीं, आत्मा टूटती है। रामदयाल रात को चुपचाप आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाते हैं, हे भगवान, मैंने जो किया, क्या वो सजा के लायक था? और अगले दिन सुबह वो अकेले मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि अब घर में कोई नहीं जो पूछे, बाबा, आपने कुछ खाया? जब अपने पराये बन जाएं, दूसरी कड़वी सच्चाई। धवलपुर गांव से थोड़ी दूर एक दूसरा गांव है, रामपुर, जहां एक और मां जी रही थी, जानकी अम्मा। उम्र कोई 72 की रही होगी। गले में तुलसी की माला, आंखों में ठहरा सागर और पैरों में उम्र का बोझ। जानकी अम्मा का पूरा जीवन बच्चों के नाम था। पति सुरेश बाबू का देहांत 20 साल पहले हुआ था और तभी से उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने दोनों बेटों के पालन पोषण में झोंक दिया था, दीपक और राजू। उन्होंने बंधन कर पैसे बचाए, अपने हाथों की चूड़ियां तक बेच दी ताकि बेटों को शहर भेज सकें। उनका सपना था, मेरे बच्चे बड़े अफसर बने और एक दिन मुझे अपने साथ रखकर खूब प्यार दें। समय बीता। दीपक इंजीनियर बन गया और मुंबई चला गया। राजू बैंक में नौकरी पाकर पटना में बस गया। दोनों ने मां से कहा, अम्मा, आप गांव में ही ठीक हो, यहाँ शहर का माहौल आपके लायक नहीं। गर्मी बहुत होती है, ट्रैफिक है और आपका स्वास्थ्य। जानकी अम्मा मुस्कुरा दें, ठीक है बेटा, तुम खुश रहो, मैं यही मंदिर में भगवान के सहारे हूं। पर अंदर से उनकी आत्मा रो उठी थी। जिनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वही मुझे कह रहे हैं, आप गांव में ही ठीक हो। दशहरा आया, दिवाली आई, होली आई। हर बार जानकी अम्मा चौखट पर दीपक और राजू की राह देखतीं। गांव की बाकी महिलाएं जब बेटे भू के साथ मिठाइयां बांटतीं, तब वो अपने आंगन में अकेली बैठी माचिस की तीली से दीपक की तस्वीर को साफ करतीं। पड़ोस की चाची ने एक दिन पूछा, बिटवा नहीं आते क्या अब?
अम्मा बस मुस्कुरा दें। आते हैं। बस इस बार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। सच तो ये था कि अब बेटों को गांव की मिट्टी से शर्म आने लगी थी। दोस्तों के सामने माँ को गंवार कहने से भी नहीं हिचकते थे। एक दिन दीपक ने फोन किया। अम्मा, हमारी कंपनी ने फ्लैट दिया है, लेकिन ससुराल वाले आ रहे हैं, तो जगह नहीं होगी। राजू ने कहा। अम्मा, रेखा, पत्नी का डिलीवरी है, तो थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। आप गांव में ही रहिए ना। जानकी अम्मा ने धीमे से कहा। हाँ बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। फोन करते ही वो चुपचाप उठीं, मंदिर गईं और भगवान से बोलीं, हे ठाकुर, अब तो तू ही अपना है। एक दिन दीपक की पत्नी निधि गांव आई थी। जानकी अम्मा ने प्रेम से खाना परोसा, वो मुस्कराई भी नहीं। रात को कमरे में फोन पर निधि अपने पति से कह रही थी, तुम्हारी माँ का क्या है? न बात करने का तरीका है, न पहनने का सलीका। अम्मा सब सुन रही थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कमरे में जाकर अपनी पुरानी तस्वीरें देखती रहीं, जिसमें वो दीपक को स्कूल छोड़ने जाती थी, बारिश में भींगते हुए। जानकी अम्मा अब पहले जैसी नहीं थीं। खाना छोड़ दिया था, बातें करना भी। आंखें खाली रहने लगी थीं और दिल अंदर ही अंदर मरने लगा था। गांव की एक छोटी बच्ची मीना रोज उनके पास आ जाती। दादी, ये देखो मैंने रंगोली बनाई। अम्मा उसकी बातों में खो जाती। उन्हें मीना में वो बचपन का दीपक दिखता था। एक दिन मीना ने पूछा, दादी, आपके बच्चे कहाँ हैं? अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं। पंचायत बैठी थी और गांव के बड़े बुजुर्ग जानकी अम्मा के हालात पर दुख जता रहे थे। इतनी भली औरत, जिसके लिए पति ने जीवन भर तप किया, आज अकेली है। अब जमाना बदल गया है भाई। आजकल माँ बाप को रखना स्टेटस गिरा देता है। हम तो समझते थे पढ़ाई बेटे को इंसान बनाती है, पर लगता है सिर्फ कमाने वाली मशीन बना दी। जानकी अम्मा की यादें उन्हें खींच कर अतीत में ले जाती हैं। जब दीपक को बुखार था, तो उन्होंने 3 दिन खुद बिना खाना खाए रात भर गोद में रखा था। जब राजू की फीस नहीं थी, तो अपनी चूड़ी और पायल बेचती थी। और आज? अब उन्हीं बच्चों के लिए मैं बोझ बन गई हूं। एक दिन जानकी अम्मा ने फैसला किया, अब और नहीं। अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनवाई और वहीं रहने लगीं। गांव की महिलाओं को भजन सिखाने लगीं। बच्चों को रामायण सुनाने लगीं। धीरे धीरे लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे। उनके चेहरे पर अब एक अलग तेज था, जो कहता था, जब अपने पराये हो जाएं, तब ईश्वर को अपना बना लो। जब अपने ही संतान पराये हो जाएं, तो माँ बाप का दिल नहीं, उनका वजूद टूटता है। या जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए, तीसरी कड़वी सच्चाई। गांव कन्हईपुर के निवासी शंभूनाथ त्रिपाठी किसी जमाने में जिले के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाते थे। रिटायर्ड प्रधानाचार्य, ईमानदारी के प्रतीक और पूरे गांव के बाबा। उनके 2 बेटे थे, मनोज और सुरेश, और एक बेटी सुधा। शंभूनाथ जी ने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मानना था, बच्चों को शिक्षा दो, बाकी सब खुद ब खुद मिल जाएगा। सच में, उन्होंने पत्नी की सोने की नथ बेचकर बेटे को मेडिकल की कोचिंग कराई थी। बेटी की शादी में उन्होंने घर गिरवी रख दिया, मगर किसी को भनक भी नहीं लगने दी। समय ने करवट ली। मनोज अब शहर में डॉक्टर था, सुरेश सरकारी अफसर बन गया। और शंभूनाथ जी? अब वो अपने पुराने खटिया पर बैठकर बच्चों की सफलता की तस्वीरें देखकर संतोष करते थे। मगर जब उन्होंने कहा, अब मैं आपके पास कुछ दिन रहना चाहता हूं, तो दोनों बेटों के चेहरे बदल गए। मनोज, पापा, हॉस्पिटल की ड्यूटी है, टाइम नहीं मिलता। सुरेश, मेरे ऑफिस का काम बहुत स्ट्रेसफुल है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उनके शब्दों की असली व्याख्या ये थी, पापा, आपके रहने से खर्च बढ़ेगा।
आपकी जरूरतों को पूरा करना अब हमारी प्राथमिकता नहीं रही। शंभूनाथ जी की मासिक पेंशन ही अब बेटों के प्रेम की असली वजह बन चुकी थी। हर महीने जैसे ही पेंशन आती, बेटों का फोन आ जाता। पापा, इस बार थोड़ा उधार हो गया है, मदद कर दो। पापा, बच्चे की स्कूल फीस बाकी है। शंभूनाथ जी मुस्कुरा देते। ले लो बेटा, मैं तो हूं ही तुम्हारे लिए। पर जैसे ही एक दिन उन्होंने कहा, अब बैंक से कुछ नहीं बचा, सिर्फ खुद के लिए थोड़ा रखा है, तो अचानक प्रेम का तापमान शून्य हो गया। फोन आने बंद, मिलने की बात गायब। और एक बार फिर, बाबा, गांव में रहना ही आपके लिए अच्छा है। एक दिन सुरेश की पत्नी अनामिका अपने मायके में कह रही थी, ससुर जी से तो अब कोई उम्मीद नहीं, पेंशन खत्म हो गई है। मनोज की पत्नी कविता ने भी घर में कह दिया, बुजुर्गों को रखना ठीक है जब तक फायदा हो, अब वो सिर्फ दवाइयों का खर्च है। ये बातें शंभूनाथ जी ने नहीं सुनी, पर उन्हें महसूस हो गईं। शंभूनाथ जी ने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। बेटों के शहर से लौटते हुए उन्होंने तय किया, अब मैं किसी का मोह नहीं रखूंगा। अब न उम्मीद न शिकायत। वो अपने गांव लौटे और वहां एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया बच्चों के लिए। गांव के बच्चे उन्हें गुरुजी बाबा कहकर बुलाने लगे और उनका जीवन फिर से जीने लायक बन गया। उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया था, उससे गांव के स्कूल में किताबें दान कीं। इसी बीच उनकी बेटी सुधा, जो एक छोटे कस्बे में अपने शिक्षक पति के साथ रहती थी, ने उन्हें एक पत्र भेजा, पापा, आप हमारे साथ आ जाइए। हमारे पास धन नहीं है, पर आपके लिए दिल में जगह है। शंभूनाथ जी की आंखें भर आईं। वो फूट फूट कर रो पड़े। काश बेटों को समझ आता कि पिता की कीमत पेंशन से नहीं, प्रेम से होती है। गांव में लोग अब कहने लगे, त्रिपाठी जी की औलादें कितनी निकम्मी निकलीं। जो माँ बाप का पैसा तो ले गए, पर आदर देना भूल गए। शंभूनाथ जी इन बातों से ऊपर उठ चुके थे। वो अब गांव के लिए जी रहे थे। एक दिन एक बच्चा उनसे बोला, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको अपने घर ले चलूंगा। शंभूनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बस ये वादा कर, अपने माँ बाप को कभी रुपए पैसे से मत तौलना। एक दिन सुरेश और मनोज गांव आए। वजह थी, शंभूनाथ जी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। लेकिन अब वो बाबा नहीं रहे, जिनके लिए दौड़कर पंखा झुलाया जाता था। अब वो सिर्फ विरासत थे। उन्होंने बेटों की ओर देखकर धीरे से कहा, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ। बस इतना जान लो, जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए, तो रिश्ते मर जाते हैं। जब संतान माँ बाप को केवल संसाधन समझने लगे, तो माता पिता की आत्मा नहीं, उनका अस्तित्व मिटने लगता है। जब रिश्तों की जगह औपचारिकता ले ले चौथी कड़वी सच्चाई। कभी घरों में माँ बाप की सेवा पूजा समझी जाती थी, अब वही सेवा फॉर्मेलिटी बन गई है। बूढ़े माँ बाप को बोझ नहीं तो ड्यूटी समझा जाने लगा है। वो रह रहे हैं ना, खाना मिल जाता है ना, और क्या चाहिए उन्हें। इसी औपचारिकता की चुभन में जी रही थी एकमात्र कौशल्या देवी। एक वक्त था जब गांव में कौशल्या हरिकृष्ण का नाम श्रद्धा से लिया जाता था। अब उसी आंगन में चुप्पी बसती थी। पति हरिकृष्ण बाबू का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे। बेटे आनंद, महेंद्र और बेटी सीमा अब सब शहरों में बस चुके थे। आनंद ने मां को अपने फ्लैट में रखने का वादा किया था, पर जब मां शहर पहुंची तो बहू ने कहा, मम्मी जी का कमरा तो तैयार नहीं है, फिलहाल स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं। कौशल्या देवी मुस्कुराईं। मां बनकर भी अब जगह ढूंढनी पड़ती है। आनंद के घर में उन्हें कोई अपना नहीं कहता था। सुबह बहू कहती, मम्मी जी, ब्रेड है, दूध रख दिया है, फ्रिज में फल हैं। ना कोई बात करने वाला, ना साथ बैठने वाला। वो दिन भर बालकनी में बैठी रहती और गली में बच्चों को खेलते हुए देखती। शाम को सब अपने मोबाइल में खो जाते।
कभी कभी बहू पूछती, मम्मी जी, दवाई ले ली? बस इतना ही। कौशल्या देवी को लगने लगा था, मैं इस घर में नहीं, किसी धर्मशाला में हूं, जहां बस जरूरत भर की सेवा होती है। सीमा जब फोन करती तो बात कुछ यूं होती, माँ कैसी हो? ठीक हूं बेटी। अच्छा, चलो ध्यान रखना, मुझे एक कॉल है, बाद में बात करूंगी। बस यही ममता की परिभाषा रह गई थी। कभी कभी सीमा उन्हें वीडियो कॉल पर दोस्तों को दिखाती, ये मेरी मम्मी हैं, कितनी फिट है न? पर कोई दिल की बात न होती। आनंद और उसकी पत्नी ने एक दिन कौशल्या देवी को पास बैठाकर एक वीडियो बनाया। हमारी प्रेरणा, हमारी माँ, इनकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। वीडियो वायरल हुआ, लोग बोले, क्या आदर्श बेटा है? वाह! पर उस वीडियो के पीछे की हकीकत? मां को वीडियो के बाद अकेले कमरे में भेज दिया गया। कौशल्या देवी सोचने लगीं, अब सेवा भी कैमरे के लिए की जाती है। कौशल्या देवी को न दवाइयों की चिंता थी, न खाने की कमी। उन्हें चाहिए था एक बात करने वाला, एक ऐसा इंसान जो उन्हें सुन सके, किसी के चेहरे पर सच्चा अपनापन। पर जो उन्हें मिला वो था ड्यूटी वाली सेवा, जहां सुबह उठकर खाना देना और रात में दवा पूछना बस समाज के डर से किया जाता है। एक दिन कौशल्या देवी ने कहा, बेटा, अब मैं गांव वापस जाना चाहती हूं। आनंद बोला, पर मम्मी यहां सब है, डॉक्टर, आराम, सुविधा। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब है बेटा, पर दिल कहीं नहीं है। गांव लौटते ही कौशल्या देवी की आंखों में एक नई चमक थी। गांव की बहुएं उन्हें प्रणाम करतीं। बच्चे उनके पास आकर कहानियां सुनते। कोई उनके लिए चाय बना देता, कोई उनका पंखा झुला देता। कोई दिखावा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस मानवता थी। वो अब मंदिर में बैठकर रामचरितमानस पढ़ती और गांव के बच्चों को जीवन की सीख देती। कौशल्या देवी की तबीयत अब गिरने लगी थी। गांव के सभी लोग उनका ख्याल रखते। उनकी आंखों से आंसू बहते थे। जिन्हें मैं जानती भी नहीं, वो मुझसे अपनापन निभा रहे हैं। और जिनके लिए मैंने जीवन होम कर दिया, उनके पास सिर्फ औपचारिकता है। कौशल्या देवी के देहांत की खबर शहर पहुंची। बेटे बेटी पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने ही उनकी चिता सजाई। गांव की औरतों ने ही क्रियाकर्म किए। बेटे सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे। मां को विदा कर रहे हैं। जब रिश्तों की जगह औपचारिकता ले ले, तो इंसान जीते हुए भी अकेला मर जाता है। माँ बाप के साथ रहना, उनकी सेवा करना केवल जिम्मेदारी नहीं, वो इंसानियत है। कृपया उन्हें बोझ, औपचारिकता या दिखावा न बनाएं, क्योंकि जब समय लौट कर आता है, तब पछतावे में आंसुओं का कोई मोल नहीं होता। कहानी खत्म हो गई, पर जो भाव इस कहानी में बहे, वो शायद आज आपकी आंखों से भी बह निकले हों। 4 कड़वी सच्चाइयों की ये कहानी सिर्फ कौशल्या देवी, रामदयाल, बृजबिहारी या हरिप्रसाद की नहीं थी। ये कहानी है हमारे हर गांव, हर गली, हर घर की। आज हम सब ने कहीं न कहीं अपने ही माँ बाप को नजरअंदाज किया है, जानबूझकर या अनजाने में। क्या आपने कभी ध्यान दिया, आपकी माँ अब उतना बोलती क्यों नहीं जितना पहले बोलती थी? पापा अब इतने शांत क्यों रहते हैं? उनके चेहरे पर पहले जैसी चमक क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो सिर्फ जी रहे हैं। उनका मन मर चुका है। वो नहीं कहते, मगर समझो, बूढ़े माँ बाप आपसे कुछ नहीं मांगते। ना नए कपड़े, ना महंगे मोबाइल, ना घूमने फिरने की फरमाइश। बस वो चाहते हैं थोड़ा समय, थोड़ा अपनापन, और आपकी आवाज में एक बार माँ या पापा सुन लेना। जब माँ बाप चले जाते हैं,
फिर हम फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, Heaven has gained an angel today. Miss you, माँ, always in my heart. लेकिन जब वो थे, तो क्या आपने उनका हाथ थामा था? कभी उनके पास बैठकर बिना मोबाइल देखे 5 मिनट बात की थी? कभी कहा था, पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं था। माँ, आपकी ममता ने ही मुझे इंसान बनाया। वक्त कभी लौट कर नहीं आता। आपने बचपन में जब चलना सीखा था, तो माँ बाप हर बार गिरने पर दौड़कर उठाते थे। आज वो गिर रहे हैं और आप देखने तक नहीं जाते। याद रखिए, वक्त पलटता है। आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे। जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, वही कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। एक अंतिम सवाल। अगर आज आपके माँ या पापा आपको चुपचाप देखकर ये कहें, बेटा, क्या हमने कुछ गलत किया जो तुम हमसे दूर हो गए? तो क्या जवाब देंगे आप? क्या सच में आपके पास कोई जवाब है? चलिए, आज एक बदलाव करें। अगर आप ये कहानी देख रहे हैं और आप अभी भी भाग्यशाली हैं कि आपके माँ बाप जीवित हैं, तो आज ही, अभी, उन्हें फोन कीजिए, पास बैठिए, गले लगाइए। कुछ नहीं तो बस इतना कहिए, आपकी बहुत याद आ रही है। आप नहीं जानते उनके दिल को कितना सुकून मिलेगा। और अब जाते जाते, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आंखें नम हुईं, अगर आपने किसी अपने को याद किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि संवेदना अभी बाकी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी को समय रहते सचेत कर दे और एक माँ या पिता को उनका बेटा वापस मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सच्चाई से भरी कहानियाँ आप तक लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं, तो हमारी कोशिश और भी मजबूत होती है। एक पंक्ति जो हमेशा याद रखें, माँ बाप को खो देने के बाद कोई मंदिर, कोई दुआ और कोई पूजा उनकी जगह नहीं ले सकती। धन्यवाद कि आपने इस कहानी को अंत तक सुना, समझा और महसूस किया। हमारे चैनल घनमोल कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिलों में बसाई जाती हैं।